लास्ट वीक तो लास्ट सेशन क्या हुआ बोलिए। Lord is approaching Shraddhamba's ashram, हम्म, and then he's seeing that Shraddhamba is in conversation with Indra. इंद्रा। Yeah. And while Indra sends the approach of Lord Rama, he's departing from there, saying that he needs to go. And then Lord Ram came to meet. Okay, thank you. Somebody else who was here the last week? लॉर्ड राम आके पूछते हैं शरभाद ऋषि को क्यों अब इंद्र से क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो उस समय शरभाद ऋषि बोलते हैं उन्होंने मेरे को ब्रह्मा स्थल तक जाने की उन्होंने आमंत्रित किया है। फिर मैंने उसको तुच्छ समझकर छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मालूम था आप आकर मेरे को दर्शन देंगे। तो वेरी नाइस। आप आने वाले इसलिए ब्रह्मलोक के लिए जो इनविटेशन था उसको मना कर दिया उसने। यस, व्हाट अ बिग थिंग। हरिहर, व्हाट एल्स? I remember he asked Lord Ram to look at him while he went into a fire, and सो दैट्स अ लास्ट। तो वो लास्ट पार्ट अभी हम देखने वाले हैं। तो वो बताते हैं कि आप आए हुए हैं पास में, ये मैं समझ लिया इसलिए मैंने इनकार कर दिया उनका इनविटेशन। पर अभी आपका जो सानिध्य मैंने पा लिया, अभी मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, कुछ लोग को शरीर छोड़ने का समय जो है बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ लोग को शरीर छोड़ने का एक्सपीरियंस जो है बहुत दिन बाद आता है, खींच के रो के इसके बाद आता है कुछ लोग को। और कुछ ऐसे महात्मा लोग हैं जिन्होंने जब उन्होंने सोचा तब शरीर त्यागने का उनमें सामर्थ्य है। यस, भगवान आ रहा है इसलिए रोक के पकड़ के रखा इंद्र तुम जाओ, मैं अगला ट्रेन में आता हूं। और भगवान आए, भगवान का दर्शन हुआ, अभी संतुष्ट, तो शरीर छोड़ने की लाइक अ डिसीजन लाइक दिस। यस, सो वी गोइंग टू बी गीतिका, आर यू रेडी? Yes, Prabhuji, I'm there. Yes, Prabhuji. Can you read verse 29? 29, yes. अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम् अदूरतः ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वां दृष्ट्वा प्रियातिथिम्। Adurata, thank you. Adurata, because you are not very far. Tvam drishtva priya atitim. I see that such a beautiful guest is coming over to my house. Why would I run from before I pick that opportunity? So that is the first thing that he mentions. And then the next verse, Geetika 30. जी प्रभुजी। त्वयाहं पुरुषव्याघ्र धार्मिकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदेवं देवसेवितम्। त्रिदेवम देव सेवित, दो त्रि जो मैंने बोला त्रिपाद विभूति जो है, जो देवों से सेवा किया जाता है, जिधर उस जगह पर मैं जाने वाला था। पर मैंने त्वयाहम पुरुष व्याघ्र धार्मिकेण महात्मना समागम्य, त्वया समागम्य, आपके साथ मिलने की इच्छा थी इसलिए मैंने वो मना कर दिया। फिर अगला, द नेक्स्ट वर्स, गीतिका नंबर 35 प्रभुजी। 31 या अक्षय्यम नरशार्दूल अक्षयान् Yeah, मया please go. लोकाचिता शुभा ब्रह्माश्च अक्षयान् नरशार्दूल मया लोकाजिता शुभा ब्राह्म्याश्च नागपृष्ठाश्च प्रतिगृहेष्व मामकान्। ब्राह्म्याश्च नाकपृष्ठाश्च, तो मैंने वो दिन भी we had quoted that verse. Which one is that? Nanakapristham. And that also comes in one other place, I'm forgetting. पुरुष सूक्त में आता है, I'm forgetting that verse. Anyway, तो पुरुष सूक्तम में भी this piece is तो अक्षय्यम नरशार्दूल, ये अक्षय्य लोक मैंने जीता है, अपने प्रयास से जीता है। या तो वो
क्या करने की इच्छा है? प्रगृह्णीष्व मामकाम, मैंने जो भी किया मैं आपको प्रदान करता हूं। ये किधर करते हैं? मैंने बोला हर क्रिया करने के बाद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। भागवत में एक श्लोक एक जगह पर आता है, अनुश्रुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायण को समर्पण करता हूं। इधर नारायण स्वयं खड़े हैं उनके सामने, तो उन्होंने ये समर्पित कर दिया उधर। तो नॉर्मली बोलते हैं हम जैसे लोग के लिए, और आगे अगला चैप्टर में जाके राम के बारे में भी यही बताया जाएगा। तो हम लोग ऐसे इन जैसे तपस्या थोड़ी कर सकते हैं। यस, आपने जो अक्षयम लोक आपने जो जीता है, तो हम लोग कैसे जीतेंगे? क्या करने वाले हैं हम लोग? दैट्स अ क्वेश्चन, नो? सो देन इन द purport is saying by varnashramaacharvata pumsan purushena paraf puman. Anybody knows that verse? The second part, varnashrama acharvata pumsa purushena paraf puman bhaktir aradhyate. Basically to say that samsiddhir haritoshnam, वास्तविक रूप से वर्णाश्रम का हमारा जो वर्ण के का ड्यूटी है, हमारे आश्रम का ड्यूटी जो है, उसको अच्छी तरह यदि हम पालन करेंगे तो समसिद्धिर हरितोषणम। इधर राम के लिए क्या बताते हैं? राम के लिए बाद में ऋषि शरभंग ने ऑलरेडी बता दिया ऑलरेडी, और शरभंग लास्ट में उनको राम को बोलने वाले आगे जाइए, सुतीक्ष्ण मुनि वेट कर रहे हैं आपके लिए। क्यों? वो भी ऐसे ही मेरे जैसे टिकट पकड़े हाथ में पकड़े हुए खड़े हैं। आप जाइए, दर्शन दीजिए एक एक करके। दिस इज हैपनिंग टू मेनी ऑफ द साधुस। इसका मतलब है जिधर राम का चरित्र सुनते हैं या जिधर राम आता है वो कोई टिकट पकड़ लेगा, तो वो भी डर जाएंगे हम लोग। ओ, किसी को कुछ हो गया तो राम आ गए तो बहुत साधु ऊपर चले गए। नो, दैट इज गेटिंग द काइंड ऑफ सद्गति नोबडी एल्स विल गेट। दैट्स द ब्यूटी। तो भगवान क्या बोलते हैं? राघवो वाक्यम अब्रवीत। भगवान बोलते हैं आवासम तो अहम इच्छामि प्रतिष्ठाम, जो भी आप आहरिष्यामि, मैं वो स्वीकार करता हूं। सर्वलोकान, आपने जो भी लोक पा लिया है उसको मैं आई एम टेकिंग दैट इन माई हैंड्स, आई एम एक्सेप्टिंग इट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, महाभारत युद्ध में कर्ण और भगवान के बीच में जो एक्सचेंज है उसके लिए बहुत तर्कवाद बहुत होता है उसमें। कर्ण जब मरते हुए नीचे धरती पर लेटा हुआ है, तब भगवान उधर आते हैं और कर्ण को पूछते हैं तुमने जो सत्कार्य किया, ब्राह्मण के रूप में आते हैं भगवान। तो कर्ण दानवीर था, तो उस जगह पर भी भगवान को पूछता है मैं आपको क्या दान दूं। उस परिस्थिति में मरण की मुख पर खड़ा है वो, उस परिस्थिति में कॉलिंग बेल बज चुकी है। उस परिस्थिति में जब ब्राह्मण आके सामने खड़ा होता है, इज आस्किंग हिम मैं आपको क्या प्रदान करूं। तो भगवान कृष्ण है विद अ बिग स्माइल, ही सेज आपने जो भी सत्कार्य किया वो मुझे प्रदान करो। कितना प्रयत्न करके, कितना दान करके, अपना जो भी है वो सब दूसरों को देकर मैंने ये पाया हुआ है, ये आप ऐसे ले रहे हैं। ये बहुत लोग का आर्ग्यूमेंट है। बहुत लोग बोलते हैं भगवान बहुत कठोर हृदय है, मरने वाला है, उससे भी उसका जो भी पुण्य संचित पुण्य है वो भी भगवान ने ले लिया। इधर शरभंग मुनि क्या कर रहे हैं उससे बात समझ में आएगी। शरभंग मुनि ज्ञानी थे, बहुत तपस्या कर चुके थे, धर्मविद ज्ञानविद, जो भी वेद सब जान चुके थे। उसलिए भगवान जब उस स्थान पर आए, वो अपने आप स्वयं भगवान को दिया कि बताया मैंने अक्षयम पुरुषम अक्षयम लोकम, जो भी मैंने जीता हुआ है अपने प्रयास से वो मैं आपको त्याग रहा हूं। क्यों? हमारे पाप और हमारे पुण्य
दोनों का यदि 0 हो जाए तभी भगवान का धाम जाने की मौका मिलेगा। शरभंग मुनि ने को भगवान ने पूछा नहीं, उन्होंने स्वयं दिया, वो बड़ी बात नहीं है। कर्ण को भगवान ने स्वयं जाके पूछा, कर्ण को वो विषय मालूम भी नहीं था, भगवान ने स्वयं जाके पूछा। भगवान का कृपा समझो कर्ण के ऊपर। जस्ट इमेजिन हाउ काइंड ही वाज, बिकॉज कर्णा डिड नॉट नो दैट इफ ही डजंट गिव हिज पुण्य he is going to dance with the girls in the heavenly planets, but he will not go to Vaikuntha. But इधर शरभंग मुनि ने क्या किया, मैंने जो भी संचित किया है भगवान आपके पास समर्पित कर देता हूं ताकि आप सीधा प्लेन उधर भेज पाओगे। तो इधर से जाते जाते पहले पितृलोक, ऋषि लोक, इंद्र लोक सब देखकर फिर ब्रह्मलोक के गए और उधर ब्रह्मा को हेलो बोल के आगे चले गए वैकुंठ में। वो क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को अपने पुण्यों का प्रदान किया। कर्ण का वो बुद्धि नहीं था, पर भगवान का वो दिल था कि कर्ण बहुत भुगता है जिंदगी में, इसलिए कृष्णा एक्चुअली डज द काइंडनेस ऑफ गोइंग टू कर्णा एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड टेलिंग हिम दान में दे दो। हाँ, कृष्ण के रूप में यदि जाएगा वो देगा कि नहीं वो दूसरा चीज है। यस, दान में कर्ण से मांगा। दिस इज द काइंडनेस ऑफ द लॉर्ड। यस, और इधर देखते हैं शरभंग मुनि से भगवान स्वीकार कर लिया आनंद से। तो इधर दो तुलना किया जाता है। पहले बोलते हैं शक्र तुल्य बलेन वै, भगवान राम को शक्र जो इंद्र का नाम है, शक्र के साथ तुलना किया जाता है। आप बल में शक्र जैसे हैं, तो उसके लिए बोलते हैं कि हरे कृष्णा, कैन समबडी माइक ऑफ, किसी का माइक ऑन है, हम पर थोड़ा कृपा करें। तो इधर बताया जाता है इंद्र जैसे। तो इधर बताते हैं कि देखो एक्चुअली शरभंग को ब्रह्मलोक जाना था, उसके लिए रिसेप्शन पार्टी में ये भी आए थे, इनके साथ पूरा सेना, एक बाउंसर्स, ये साइड में 100 लोग, वो साइड में 100 लोग। इंद्र बहुत सालों के बाद धरती पर पधारे, सब लोग आए, उसका प्रशंसा किया साथ साथ में, और वो उधर पॉम्प एंड शो, कोई अनेक स्त्री आकर उनको चामर, क्या व्हाट डू यू से फॉर दैट, चामर दुला रही है। व्हाट इज दैट वर्ड? दुला रही है। सॉरी। Okay, so many people, with all that pomp and show, he comes and he invites Sharabhanga, and Sharabhanga says, "Badin." Yes, I know I have some other plan. Indra also knows. That's why Indra says Rama is coming. Now I understand. No problem. I know you have a different arrangement. Jai ho. Very nice. Acknowledge. So to say, इंद्र से अधिक शक्तिशाली भगवान है, इसलिए जो इंद्र दे सकता था, जिसके लिए इंद्र बुला सकता, वो इनका तपस्या का महिमा है। इंद्र ने कुछ दिया नहीं, इंद्र ने सिर्फ इनविटेशन दिया। यस, पर भगवान ने इंद्र का इनविटेशन कैंसिल किया और आगे ट्रेन बढ़ाया लेके जाने के लिए सीधा वैकुंठ लोक। दैट्स द ब्यूटी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो, और शरभंग मुनि को महाप्राज्ञ शब्द दिया जाता है। महाप्राज्ञ किस बात की? कि उनको ये मालूम था जो कर्ण को मालूम नहीं था, कि भगवान को मेरे तपस्या का बल जो भी मैंने किया है, यस, वो सब मैं नारायणायति समर्पयामि, नारायण को समर्पण करना, ये उनको मालूम था। दूसरा, भगवान आ रहे हैं, ये भी उनको मालूम था। और इसके अलावा एक और कमेंटेटर इधर बताते हैं कि शरभंग मुनि को ये भी मालूम था कि आगे जाके मारीच उधर खड़ा है उसके लिए, सोने का हिरण बनने के लिए आगे लीला है, वो भी उनके प्राज्ञा में था। इसलिए उनको महाप्राज्ञा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो शरभंग बताते हैं कि आप आगे जाओ, सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है, तो सुतीक्ष्ण आपको बताएंगे आपको किधर रहना है। भैया हर जगह राम आ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं इनको मैं किधर रहूं, तो बोलते हैं आगे कहो आ रहा, गो टू दिस सेज, गो टू दैट सेज, क्योंकि all of these people, this is called group karma. Sometimes you see they explain that एक एयरलाइन सडनली क्रैश हो गया, सब लोग मर गए,
तो प्रश्न उठता है कि या क्या सभी का कर्म एक ही था क्या, सब लोग को वही दिन मरना था ऐसे कर, so how you are explaining your karma? That's true. How do you see that? Look at this, all of them had the same karma. Yes, in the Lord had arranged in such a way that they will all get to meet the Lord in literally the same proximity of time. Yes, what a beautiful thing. अभी से देखिए, भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ रहे थे तब हुआ क्या? हाँ? भगवान सामने थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वेरी नाइस, गुड पॉइंट. इसके अलावा सारे ऋषि मुनि सब लोग, thousands of rishis has assembled there. व्हाट्सएप भेज दिया है किसी ने? आज प्रोग्राम है 7:30, रामायण कार्यक्रम स्पोकन बाय भीष्मदेव. ऐसे थोड़ी है. Because they are all of such a level of tapasya that they know what is happening, they automatically come to that place at that point in time. Yes, सभी ऋषियों का उधर समागम हो गया. Exactly उसी तरह शर्मंग इधर से जब जा रहे थे, सभी ऋषि मुनि जो भी उधर उपस्थित थे, सब लोग आए थे राम उधर उस जगह शर्मंग का शरीर छोड़ते हुए जाने का वो देखने के लिए, और राम से संपर्क करने के लिए भी. फॉर बोथ रीजंस दे केम देयर. सो ऑल ऑफ दीज ग्रेट पीपल हैड अराइव्ड. उस समय शर्मंग मुनि बताते, ये रिवर के साइड पे जाओ एंड यू गो इन दिस डायरेक्शन, आपको वो जगह मिलेगा. यस, गीतिका verse 38. So that's the direction. First he says, go to Sharabanga's place, follow the river and go there. Verse 38. Esha panta naravyagra muhurtam pashyata tamam. Muhurtam pashya. For one muhurta, short period of time, pashyata tamam. मुझे देखते यावत् जाहामि गात्राणि जीर्णां त्वचं इवोरगः. जहामी, जब तक मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तब तक मुझे देखते रहिए आप. गात्राणि जीर्णानि, मेरा गात्र जो है, शरीर जो है, वो जब तक जीर्ण होता है तब तक आप देखते रहिए, टिल इट इज फुल्ली डन. एंड हाउ? त्वचम इवोरगः, उरगराज शयना. भगवान के लिए बोलते हैं, वो किधर सोए हुए? उरगराज शयना, शयन करते हैं भगवान. उरगराज मीन्स अनंत शेष. उरग राजा, उरग स्नेक्स का राजा जो है, उस पर शयन करते हुए. तो इधर बताते हैं त्वचम इवोरगः. साम, एनीबडी सीन स्नेक स्किन? वॉलेट नहीं बात कर रहा हूं. जो डिस्कार्डेड स्नेक स्किन. यस, जो विलेज में है, सांप जिस जगह पर है, यू हैव नॉट सीन, नेवर सीन. व्हाट अ स्नेक डज इज इट चेंजेस इट्स एक्सटर्नल स्किन. वो नेचुरल चीज है उसके लिए. वो इट्स लाइक अ थिक स्किन दैट इज डेवलप्ड, बट आफ्टर सम टाइम it loses one layer, and sometimes depending on the type of snake it can be quite thin. Sometimes you will see it flying in the air also, it can be that thin, and some will be a little thicker, will be lying down there all crumpled up in one space. So the snake leaves its own skin. Is that a big process? किसी को आकर भैया आके खींचो हाथ, ऐसे कुछ जरूरत नहीं, अपने आप छोड़ के चले जाता है. It means it is anayasa, without prayas, without a struggle. It's a simple activity. Like that, here he is saying, I am going to now leave my skin. Like a snake, this is his own example. Sharabanga's own example. How easy it is to give up the body. और कुछ लोग कितना मार पीट करके रो धो के सारा दुनिया को ले, ये मेरे को क्यों हो गया, मैं हर दिन 3 माला चैंट करता हूँ, भगवान ऐसे क्यों करते हैं, 3 महीने से मैं अभी भक्तों के साथ लगा हुआ हूँ, ये वो बहुत, we make a big fuss. Here is this person without any, just like that, he decided the day he wants to go. Bhishma ने भी वही किया. Bhishma Pita did the same thing. He said, no, not till the ayana changes to Uttarayan. Yes,
So what a beautiful, what great personalities that they could decide the time. In the same way he decided, and he is leaving it in his own words like the snake leaves its skin. त्वचः त्वचम इवोरगः, जैसे सांप अपना त्वच छोड़ के चला जाता है. Can you read the next verse, Geetika? 39. 39. ततोऽग्रिं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवेत् शरभङ्गो महातेजः प्रविवेश हुताशनम्. तो उन्होंने क्या किया? प्रविवेश हुता. हुता मीन्स, हुता इज ऑल्सो यज्ञ. तो उन्होंने वो यज्ञ का अग्नि, जिस यज्ञ का अग्नि में उन्होंने सारा जीवन अपना भगवान का उपासना किया, वही अग्नि का उधर प्रतिष्ठा किया और उस अग्नि में अपना शरीर को भी त्याग कर दिया उन्होंने. प्रविवेश हुताशनम. शरभंगो महातेजा. बात यह है कि अग्नि का तेज है, पर पास में खड़े हुए अंदर घुस रहे हैं, उनका लिटरली वही तेज है शरभंग मुनि में. You know, he is just as resplendent as that agni that he is entering. Thato agnim chu samadhaya, to be, उन्होंने, he kindled that fire and then gave his body up so beautifully. तो if in vanaprastha किसी का शरीर becomes so old and because of trembling body not functional anymore, he is not able to execute his prescribed duties, then he should place a sacrificial fire within his heart. ये भगवान उद्धव को बताते हैं भागवत में 11th canto. He should place a sacrificial fire within his heart by meditating, and then fixing his mind, he should enter into the fire and give up his body. ये वानप्रस्थों के लिए धर्म बताया गया. कलयुग में किसी सोचिए भी मत, ये हमारा किसी एस्पिरेशन की बात नहीं है. पर आज जैसे हम इधर बात कर रहे हैं, एक और महात्मा के लिए हमें प्रार्थना करना है. Who is that? Who is giving up his body right now? Kadambakanand Swami Maharaj ki jai. Let's for a few minutes just remember that wonderful personality who's inspired so many of us with his fantastic kirtans. What energy for his age, what energy in the kirtan. He gets into it, it's like thumping, rocking kirtans. And some time ago, a few months ago, he had been declared as having advanced cancer. तो उन्होंने no time off. After that, we have seen him do kirtans. After that, we have seen him go to different temples. Finally, landed up in Vrindavan. He's been actively doing whatever he can do in his situation till then. Abhi situation shayad is becoming a little more difficult. So he has decided, abhi se ahar nahi lunga, sirf jal. सिर्फ जल पान करते हुए अपने शरीर त्याग करने के लिए उन्होंने ही इज ऑलरेडी डिसाइड. आज हो रहा है हमारे सामने. यस. तो इधर भीष्म देव ने जो किया, शरभंग ने जो किया, इट इज नॉट समथिंग जस्ट टू एस्पायर फॉर, ड्रीम फॉर. नो, देयर आर पीपल डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज टुडे. यस. एंड आवर Krishna Prem Das, who is our Prem from our youth class, took initiation from Maharaj some time ago. And I asked him, where are you? He's in Vrindavan. He's with Maharaj. He's meeting Maharaj on an everyday basis. Is an opportunity of a lifetime. Just as all these sadhus decided to come and assemble around Bhishma. Yes, it's a great opportunity to be. Or either we used to have our Bhakti Vishramba Maharaj. Yes, who used to come here regularly before. और उन्होंने बहुत लोगों को वृंदावन में आके शरीर छोड़ने वाले बहुत हैं. Because that's an aspiration. Prabhupada wanted that. Yes. तो बहुत लोगों से उन्होंने संपर्क किया जो अपने शरीर छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे. और अंतिम क्षणों में बहुत साधुओं से, प्रभुपाद के शिष्यों से उन्होंने समय बिताया. He has heard their words, what they speak, what they have to say. Profound experiences. Profound experiences. बहुत लोग को सडनली ऐसे आता है, वो
There are many of them who say Srila Prabhupada, just speak the name of Srila Prabhupada again and again as they leave their body. What better, what better departure, what better exit than that? You know, these are big things. So that's happening as we speak. Today, there is a person who is Prayopavishta Gangayam. वो दूसरा श्लोक परीक्षित के बारे में फर्स्ट कैंटो में आता है. गंगा के तट में परीक्षित ने ऑलरेडी बता दिया, तो ठीक है, मैं सिर्फ कुछ आहार नहीं, कुछ जल नहीं, 7 दिन दिन रात मैं सिर्फ भागवत श्रवण करूंगा. प्रायोपविष्ट गंगा. इट्स अ डिसीजन दैट दीज पीपल मेक. Unlike our case, we keep कब होगा. I hope it doesn't happen immediately. Yes, it's a difficult state. तो फिर गीतिका, the next verse 40. ये प्रभु जी. तस्य रोमाणि केशांश्च तदा वह्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं तथा स्थीनि यच्च मांसं सशोणितम्. ये मैंने डिस्क्राइब किया. तो पहले अभी समझिए, आप कुछ पका रहे हैं, आग थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या होगा? पहले शरीर के या हाथ के जो रोम है, yes, anybody had an experience? You'll see that the hairs on your hand will get burnt off first. Valmiki is describing this kind of description. ऐसे किसी ने कुछ कहानी लिख दिया, किसी ने देखा नहीं. It's not like that. He's sitting there and he's seeing this actually happen. Yes, and that's why he has written this in this detail. तो पहले बोलते हैं तस्य रोमाणी, पहले रोम जो है, then केशानी is hair, च ददाह अग्निहि महात्मनः जीर्णानि त्वचम. तो हमारा शरीर में भी त्वच जो है, in some regions, some places if you see, वो already जीर्ण हो चुका है. Means it doesn't have much circulation. It is not wet. There is a natural wetness in skin, no? So the dry portions are getting burnt out. He's describing this. खा के आता है, नहीं खा के आता है तो अच्छा है, टेंशन नहीं होती. Can I mic off? Is that Geetika? No. So Jeernani Tvacham Tata. And then what is happening? Tata Astini Yat Mamsaha. Fir the bones, yes, and then the mamsa is getting burnt. And finally Rakta, blood, because it's completely wet element. You see the approach? You see the logical pattern, how this is the reality. If somebody is going to get burned, this is what's going to happen. First, anybody who goes with burn injuries will be going with this. So scientific, whatever is said with such beautiful detail. All glories to Valmiki. So, ये देखते हुए रामस्तु विस्मितो, विस्मिता means vismayan, means completely आश्चर्यचकित. राम, लक्ष्मण, सीता तीनों उधर खड़े विस्मित हो गए. They are completely this thing. And not only that, all the different sadhus and rishis who had come there, everybody was observing this. So, the next verse. तो फिर ठीक है भाई, शरीर जल गया, ये देख लिया. फिर बाद में क्या देखा? सडनली एक नवयुवक शरीर लेकर शरभंग मुनि उधर से ऐसे पुराने शरीर नहीं है जिसका एलर्जी बहुत है. नवयुवक शरीर लेके आगे निकल के जा रहे हैं भगवान के सामने. तो the Lord is and everybody is just astounded. And I think the AC is a little on the colder side. सीधा 20 में लग जाता है ऑन हुआ तो. You can put it at a decent temperature if you want, that's okay. Others may feel warm. Sorry for the interruption.
तो व्हाट डिड ही डू? देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकम व्यरोहतः। देवानां च व्यतिक्रम च, देवलोक का क्रॉस किया। अतिक्रम, व्यतिक्रम मीन्स क्रॉस करना। ये व्यतिक्रम किधर और उपयोग होता है? मर्यादा व्यतिक्रम, मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करने का। ये किसी ने सुना है? जो बड़ों के लिए जो मर्यादा फॉलो करना है, वन शुड नॉट क्रॉस दैट, मर्यादा व्यतिक्रम। तो इधर देवानाम च व्यतिक्रम, देवलोक को क्रॉस करके चले गए, फिर क्रॉस करके ब्रह्मलोकम व्यरोहता, ब्रह्मलोक में जाकर पहुंच गए। ये श्लोक 43 में बताते ब्रह्मलोक जाकर पहुंच गए। तो भागवत में श्लोक में बताया जाता है ब्रह्मलोक के बारे में। तो बोलते हैं ग्रीवयम जन लोको अस्य तपलोक स्थान द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? ब्रह्मलोक सनातन। ये टेक्निकल बात है। ब्रह्मलोक किसकी लोक है भाई? वो सनातन लोक है या ब्रह्मा का लोक है? ये प्रश्न उठता है। तो इधर ब्रह्मलोक सनातन शब्द बोलेंगे तो आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन बोल के मतलब नहीं है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ब्रह्मलोक जो पहुंचता है उसको ये दुनिया में वापस आना पड़ेगा, पर ये ब्रह्मलोक जो है इसको सनातन नाम दिया है। तो फिर ये ब्रह्मलोक भगवान का लोक के लिए भी, ये भगवान का लोक वैकुंठ के लिए भी ये ब्रह्मलोक का शब्द प्रयोग किया जाता है। दैट वी शुड अंडरस्टैंड। जैसे बहुत बार स्वर्ग शब्द भी उसी लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आत्मा शब्द भी बहुत बार शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यस, लाइक दैट देयर आर मल्टीपल यूसेजेस दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। तो अगला श्लोक में वापस ब्रह्मलोक के बारे में एक और वर्णन। तो क्या बोलते हैं? कैन यू रीड द वर्स गीतिका? 44 स पुण्यकर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्ष्य तद्विजं ननन्द सुस्वागतम् इति उवाचः। हाँ, ननंद मीन्स आनंद के साथ, सुस्वागतम इति उवाचः। कौन? भगवान नारायण स्वयं आनंद से, शर्वंग मुनि आप आ गए, सुस्वागतम। यस, भगवान के ओर से स्वागतम मिल रहा है शर्वंग मुनि को। क्यों? इंद्र ने बुलाया उसलिए। तो क्योंकि राम का दर्शन हुआ और जो भी राम को प्रदान करना है सब राम को प्रदान किया, उसके फल रूप उनको सीधा वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। सब पुण्य कर्म भवने, सब पुण्य कर्म भवन सब देख गए। द्विज ऋषभ पितामहान स अनुचरम। तो भगवान को भी पितामह का शब्द प्रयोग किया। गीता में किधर आता है? पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यम पवित्रम। देन वेरी नाइस। लेट्स कीप वर्किंग विद आवर वर्सेस, अदरवाइज भूल जाएंगे। yes? तो पितामह शब्द से भगवान नारायण को इधर पुकारा जाता है। और नारायण स अनुचराम, उनके अनुचर, फॉलोअर। नारायण चार भुज वाले हैं और उनके अनुचर वो भी वैसे ही चार भुज वाले हैं। तो उनके साथ ददर्शः देखते हुए ही स पुण्य कर्म पितामहश्चापि समीक्ष्यताम द्विजाम। जब पास में गए तब भगवान उनको special invitation in his own words saw the supreme grandsire Narayana and his residents along with his attendants. Upon seeing the twice born, the Brahmana, the supreme grandsire also became delighted and told him welcome. भगवान से वेलकम मिलता है। what a personality. yes. तो मध्वाचार्य इधर कमेंट करते हैं, बताते हैं, a sage named Sharabanga lived in Dandakaranya, old, filled with fierce prowess and desire to attain Lord Hari's abode. Pleased with his argya, जो उन्होंने अर्घ दिया भगवान को, मैंने जो भी जीता है अभी आपको समर्पित करता हूं, वो समर्पण के कारण वर्शिप ऑफर्ड बाय शरभंगा, और उन्होंने अतिथि सत्कार जो भगवान के लिए किया, इससे प्रीति
होकर the husband of the goddess of fortune gave him residence in the supreme abode. Yes, मध्वाचार्य का टिप्पणी है ये. तो फिर प्रश्न उठता है, तो पहले ब्रह्मलोक में गए, इधर सब समय ब्रह्मलोक का विषय आता है, तो इसलिए मैं पिछले श्लोक में बोला पहले ब्रह्मलोक गए करके टिप्पणी आता है. Yes, that first verse says he went to Brahmaloka, and in the next verse we see that he actually went to Vaikuntha, where he meets the Lord. Yes, Sharabanga Muni ki Srimad Valmiki Ramayan ki Hare Krishna. So we are done with this particular chapter. अगला chapter हम देखेंगे. We'll only be seeing a part of it. This is the time that we have. शरभंग मुनि ने क्या बोला लास्ट राम को? किधर जाओ? सुतीक्ष्ण मुनि के यहां जाओ. तो उधर बताया जाता है पहले तो सभी ऋषि उधर ही उपस्थित थे. तो वो सब ऋषियों ने जो आए थे शरभंग मुनि का अंतिम क्षण का महिमा देखने के लिए जब आए थे, तो वो भगवान से they are having a conversation. All the assembled sages are seeing him depart. शरीर छोड़कर दे आ रहे. तब उधर एक बड़ा डिस्क्रिप्शन आता है कौन कौन आए थे इधर शरभंग को देखने के लिए, और साथ में एक पत्थर दो आम, शरभंग को भी देख लिया और राम को भी साथ में देख लिया. तो हु आर द टाइप्स ऑफ ऋषिज हु केम? तो पहला नाम बताया जाता है वैकानसा. तो देखिए पांचरात्रिक विधि एक है जिससे भगवान का उपासना किया जाता है. दूसरा विधि है वैकानस विधि, उससे भी भगवान का उपासना किया जाता है. तो वैकानस विधि आई बिलीव लाइक तिरुपति एंड ऑल यूजेस अ मिक्स ऑफ बोथ द विधिस. द प्योरली वैष्णव स्पेसेस दे यूज पांचरात्र विधि जो नारद पांचरात्र के नाम से पुकारा जाता है. तो वैकानसा मीन्स फॉलोअर्स ऑफ वैकानस मुनि, वो एक झुंड है. दैट्स वन पार्टी व्हिच केम देयर. इसके अलावा संप्रक्षालाः मीन्स जो आज जो भी मिला वो कल के लिए स्टोर नहीं करेंगे. कल मिला नहीं मिला कुछ प्रश्न नहीं, मिला तो मिला, नहीं तो नो प्रॉब्लम. खाने के लिए बात कर रहे हैं, उनके पास कुछ और नहीं था, इसके अलावा शरीर के लिए कुछ आवश्यकता नहीं था. मोबाइल डेटा का फिक्र नहीं था. आज पूरा डेटा यूज हो गया तो कल क्या हो जाएगा. मरीचिपहा मीन्स एक बहुत पुराना एक अकबर बीरबल का या आई थिंक तेनालीराम का एक कथा है जिधर एक साधु था, वो पानी के अंदर खड़े रहकर तपस्या कर रहा था. तो राजा ने बताया, राजा तो कुछ कोट निकालना था. सब लोग बोल रहे थे इतना बड़ा तपस्वी है, ये ऐसे तपस्या कर रहे हैं, उसको कोट निकालना था. वो बोला वो साइड में उधर दूर में एक लाइट लगा हुआ था, एक छोटा कैंडल दीप जला हुआ था, उसमें से जो हीट आता है उससे उस आदमी ने सर्वाइव किया. भैया वो पानी इतना तक गला तक पानी के अंदर है, तो ऐसे बोल दिया. तो इसी तरह तो फिर उल्टा पुल्टा कुछ किया. फिर राजा को समझ में आया, एक दिन बोला खाने के लिए आओ, तो इधर है ना बर्तन उधर रख दिया, अग्नि इधर है. अभी राजा वेट करें, तो वो जब पकेगा ना हम लोग बैठकर खाएंगे. वो कब पकेगा? पकेगा ना, नहीं ना, अभी पता चल गया. तो वो साधु के लिए बोला. पर ऐसे भी साधु हैं, ये साधु जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, मारीचिपाहा मीन्स वो किस पर जीते हैं? सूर्य का जो किरण है, चंद्र का जो किरण है, बाकी जो प्लैनेट्स है उसमें वो किरण से जो शक्ति मिलता है वो शक्ति से अपना जीवन चलाते हैं और कुछ खाते नहीं है. फिर एक और अश्मकुट्टा, ये है वो वेट नहीं करते कि चावल पूरी तरह पके. चावल कब हार्वेस्ट करते हैं? वो पूरा जब ड्राई हो जाता है उसके बाद उसका हार्वेस्ट किया जाता है. दे आर नॉट इवन वेटिंग फॉर दैट. जो मिला ऐसे टाक निकाल के खा लिया. पका हुआ कच्चा पक्का कुछ नहीं है, रॉ डाइट है पूरा. दैट इज वन मोर कैटेगरी. देन
पत्राहाराच। व्हाट इज पत्र? जो पत्ता खा के जी लेते हैं। भैया सब घास फूस है क्या? हाँ घास फूस हो। एक नॉन वेजिटेरियन के लिए समझता है कि तुम लोग खाते क्या हो? भैया आ जाओ, हमारा एक गोविंदास में आ जाओ, छप्पन भोग में आ जाओ। क्या है वो, विच इज दैट होटल विच सर्व्स दैट बिग थाली, महाराजा भोग और एनी ऑफ दैट प्लेस। ये थाली देख के डर जाओगे भैया। हाँ इतना वेराइटीज है उसमें घास फूस, पर ये सिर्फ पत्ता खाते हैं। हम जैसे पका हुआ वेराइटीज ये वो नहीं है। यस दिस इज पत्राहारः। दंत उलूका उलूका लिनाः च। कौन है वो? जो हस्क ग्रेन जो होता है, राइस के ऊपर जो हस्क होता है, वो कूट कूट के नहीं निकालते हैं, वो ऐसे काट के निकालते हैं, और जो मिला उसको वो ऐसे ही खा लेते हैं और बाकी फेंक देते हैं। तो एक एक ने ऐसे एक व्रत लिया, मैं ऐसे ही अपना खाना खाऊंगा, विच मीन्स कितना निकालोगे भैया? पिस्ता निकाल कर खाने के लिए हम तो तंग आ जाते हैं। ओके, डू यू हैव अनहस्क्ड पिज्जा पिस्ता, या अखरूट, ये सब तोड़कर खाने के लिए किसी को ये नहीं है। बादाम तो तोड़ के ही आता है, ये लिड के साथ आएगा, तुम लोग को हम लोग कोई छुएंगे भी नहीं उसको। पर यदि वो करना, कुछ लोग दिस व्हाट यू से this pigeon seed, what the pigeon eats, the other one kala seed, sunflower seeds, sunflower seed कितना खाओगे? बहुत लोग आनंद से, वो सॉल्ट वाटर लगा हुआ है ना ऊपर, उसमें आनंद से बहुत 15-20 मिनट खा के इतना थोड़ा मिलेगा, फिर वो आदमी थंग आ जाएगा। इट्स वेरी गुड वे ऑफ ईटिंग लेस, नो भैया इतना टाइम बिताया, इतना ही खाया है। So you see how difficult it would be to eat like this. That is why they are practicing things like this. Then तथा एव उन्मज्जकाः मीन्स, साधु का जो बात हुआ एग्जाम्पल, पानी के अंदर सदैव रहते हुए तपस्या करते हैं। दे आर ऑलवेज अंडर वाटर साधुस। स्विमिंग पसंद है शायद, आई एम सॉरी दैट्स अ बैड जोक। परे गात्राः शय्याः मीन्स पर, दूसरों का गात्र मीन्स तद भृत्य गात्रे स्पर्शे अंग संगम। गात्र means skin. When you go and embrace them. So paragatre means दूसरों का त्वचा, skin means deer, tiger, सिर्फ उनका त्वचा जो है उसके ऊपर they will take rest. But इससे और तीक्ष्ण तपस्या करने वाले वो क्या करेंगे? अशय्याः, direct on the floor. How many of you ever slept directly on the floor? Without any kapda, not on your body, not on the floor. ये साधु लोग एक ऊपर थोड़ी कपड़ा पहनते हुए, देन उसके बाद नीचे एक मैट लगा के, मैट के नीचे एक क्विल्ट, वो करके भी one of the, see what would happen, I'd go from Dubai and I'd go to the farm. And you go to the farm in the winter, the farm and all, it can be really cold. Specifically the floor will be very, very cold. You, through the day you will not realize क्या हो रहा है, पर रात को लेटोगे ना, कल सुबह बुखार के साथ you will get up, for sure. How many of you experience this? Because the coldness of the floor, शरीर पर जब आ जाता है, the body is not able to take it anymore. So the body goes on overdrive. So it's not simple things. These are not, if you're going to do it constantly, your body will be jeerna, completely down and out. Ashayyaha. Tata eva abra avakashaihi. Abra. Chinnabram eva nashyati. Arjun क्या बोलता है? Chinna abra means clouds. Chinna. He says, जैसे cloud is forming, लगता है अभी बरसात होने वाला है, बट सडनली एक हवा आता है और छिन्न हो जाता है, मीन्स रेन फिनिश्ड। इसी तरह भक्त जो है भगवान के प्रयास में लगा हुआ है, पर वो इज नॉट फुल्ली कुक्ड एट दैट टाइम। दिस व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट लवकेश यस्टरडे। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ट्राइंग टू अचीव परफेक्शन बट हु आर नॉट एबल टू अचीव दैट।
सो इतना एफर्ट करके मैं भगवान के पास जाने के लिए प्रयास किया, लास्ट मिनट में डाउन हुआ, भैया ये आप लोग ने हरे कृष्णा वालों ने बताया इसलिए पार्टी वार्टी छोड़कर मैं इधर आया, अभी 2 बीघा कुत्ता पार्टी भी हुआ नहीं, भगवान का पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया, तो ये कोई प्रॉब्लम है ना। तो उसलिए बोलते हैं छिन्नाब्रम एवं नश्यति। तो इधर अब्र शब्द किस लिए, वी नीड टू बी एबल टू लिंक ईच वर्ड, देन everything makes meaning to you. Yes, your vocabulary you will be able to increase, and the words, जो भी संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं हम, जो भी भजन गाते हैं, उसका मतलब सीधा दिमाग में बैठेगा. You will be able to, when you sing, you will sing with bhava. Yes, that's important to be able to understand. So इधर बताया जाता है तत्र एव अभद्र. So they sleep in the open sky. It's a beautiful experience, very nice in the summer season. But winter, good luck. Yes, it depends on where you are also. If you are in the Himalayas, very good luck. Salila ahara, sirf jal. This is a very detailed description. उसीलिए मैं बोला आज थोड़ा प्रोग्रेस कम होगा, because ये सब 2-3 श्लोक में आ गया ये पूरा डिस्क्रिप्शन, पर उनको समझे कौन? ऐसे इतने वेराइटीज है, किसको पता? Till now do we know that there are so many varieties of sadhus who follow these different austerities like this? वायु बक्षा, ये हमने ध्रुव के परिस्थिति में देखा. इसके बाद अहल्या के जगह पर भी ये शब्द प्रयोग होता है. गौतम ऋषि जब शाप देते हैं तब बोलते हैं वायु बक्षा निराहारा, तुम रहोगी आहार के बिना और सिर्फ वायु का भक्ष करती हो. So that's only food, vayu bhaksha. Then tata apare akasha nilayah cha eva. देव न सिर्फ देव करते हैं, कुछ साधु दे आर इन अ पोजिशन टू लेविटेट. आपने वो थोड़ा YouTube में जाके एक वीडियो के लिए एक सर्च मारे, योगिक लेविटेशन. Just go type and see. You will see the buffoonery that I am talking about. So there are many people who are trying to be yogis. So क्या करते हैं? वो कर्म भी दिखा सकते हैं. उम्र तो थोड़ा ज्यादा हो गया अभी. If I was younger, I would do. They jump up like this, and when you jump, keep jumping. When you become fit, what's happening? You're going to jump, and you'll jump 1 feet in the air. So they keep jumping like this for 15 minutes, and they say this is levitation. Allahu Akbar. God is great. How are these people going to understand this? Ardra patavasaha means, what are they wearing? Cold cloth. How many of you have seen people wear cold cloth and go for worship? Anybody seen? Huh? Really? Yeah. You know why? I think this is Suddha. Sorry? Suddhi के लिए, मतलब उसमें कुछ It is not Gaudiya Vaishnava. But it is Madhva. That is because Gokul Chandra Prabhu is a big fan of everything South Indian. Yes. उनके घर में मूर्ति, भगवान का लक्षण जो है साउथ इंडियन है. उनके घर में जो पकता है वो साउथ इंडियन. ही मेक्स बेटर साउथ इंडियन पोंगल than others, and his vidhi of worship is also that. Because what traditionally people would do in our houses, the elders in the family will wash the setup. Many of you must have seen. They will wash the cloth, and they will, with a stick, wet cloth will be lifted and put on the line to dry. And the next morning after bath, they will come with a stick, pick it up and wear it. Which means this is the cleanest that you can get. It has been washed and it has been put up by a person in a state when it is still wet. So everything is suchi. So when you pick up this thing, it is a completely fresh garment. This is the level of cleanliness. Now, in the COVID zone, we will all understand this. Oh, you see, when COVID was there, what all we did? Oh, can we fumigate this cloth? Can we wash it in high temperature water? क्या नाटक किया हम लोग ने भी सब. Yes? ये हमारे पूर्वज पहले से समझते थे what is the purest state to be. So they would put that out there.
So this is somebody who worships with, and people, dantaha tataha, always under control. No ice cream, no cheat day. Yes, it's always there under control. Vrata upasarayi, अनेक व्रत लिए हुए. दूसरा नाम है तंडिलशाही. तंडिलशाही means शरीर में, धरती में सिर्फ घास. They'll spread a little grass and lie down on that, and that is their bed. That's all. तो हमारा ये मैट है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चटाई. चटाई is grass. It's a type of grass. It's a thin variety of grass which grows. So वो चटाई को ऑर्गेनाइज करके रस्सी वस्सी डाल के जो रखा हुआ है, उस पर हम तो we don't know what our Vedic system is, because people like this we learn from this. और चटाई को क्या कर, beauty about चटाई, you can use चटाई when you sleep, many times you sweat. इधर तो हर दिन वही बेड है, हर दिन उसका बेडशीट थोड़ी चेंज करते हैं, और उधर जाके बैठ के भागवत भी पढ़ लेते हैं, जाप भी उधर ही बैठकर होता है उसी बेड पर. यस, दिस इज नॉट द वे. सो इन द वैदिक सिस्टम क्या होता था, चटाई लगा देते, चटाई निकाल के साइड पे रख के, द होल प्लेस इज क्लीन्ड. फिर द प्लेस इज क्लीन, देन इट इज गुड फॉर ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, नो प्रॉब्लम. रात को वापस सोना है वो लगा लो. एंड every year, like in South India and Tamil Nadu, in the time before Pongal, there is what they call bogi. Anybody heard? Bogi. On bogi day, they will burn all of the chatais. Oh, so that they will get a fresh one. Because that's dirty. It's been used for an entire year for sleeping. This is our standard of cleanliness. कोई है जो बेड हर साल बर्न करके नया? संभव है? Is that possible? Where is our level of standard of cleanliness? Yes. और बच्चे है तो इसी में सुसु कक्का सब हो जाता है, वही बेड में आनंद मंगल, और 10 साल जीते हैं वही बेड के साथ. This is all, you know, it's a very, so all these are very great qualities. सजपाहा, ये हमारे हरे कृष्णा वाले भी जो थोड़ा जाके उधर पहुंच गए, जो सतत जाप करते रहते हैं. सजपाहा, कॉन्स्टेंटली चैंटिंग जपा. तपाहा नित्यहा, who are always doing reading Vedic scriptures, जो उन्होंने अपना तपस लिया कि मैं सतत पढ़ता रहूंगा. पंच तपाहा अन्विताहा मीन्स वो जिस जगह पर है 53 डिग्री जब बाहर है ताप, उस समय सब चारों तरफ, 5 तरफ, sorry, in 5 directions they have an agni and they are standing there in the middle of agni and doing tapasya. In the old days, हम जाकर 9-2. In the old days we would go and help Chitta Hari Prabhu, Chitti Babu Prabhu and Mohan Jai Govind, Tulsi Govinda, all of us would be part of the cooking, Prasadam cooking team in the old Guru Darbar. Anybody from those old days? Mataji, Roshni Mataji knows. So the whole batch will be there cooking, summer or winter. In summer, you are there in that space, it's an open air kitchen. And there's asbestos on top. And either cooking ho raha hai, and you are making papad, you know, this kind of activities will be given to us. So we'll be doing all this. The heat will really, you are like dripping all over. So people will wear kerchief on their head, this, that, you know, so that the sweat is put in place. It is an experience. And it is an experience that's even available now. So if some of you really want to get into that seva, which is a very important seva, and I plan to do that with youth, we need to do that. We need to take our youth. They should get a little hardening. This is true experience. Yes? To go out there and do this seva. Week on week it's happening. कोई कर रहा है, किसको क्या पता? आपको प्रसाद हाथ में मिल रहा है, आनंद से खा रहे हैं भैया. वो कुछ और चिंता नहीं है हमारा. Yes? But there's a great set of team of devotees who are doing that particular seva there. So we used to have some of our most interesting times. So this is the list of sadhus who had arrived there. आगे अगला हफ्ते ले जाएंगे. Thank you very much. I am a few minutes behind schedule.
श्री रामचंद्र भगवान की जय। किसी का कुछ प्रश्न? If there is something quickly, I can take for a minute. Today what did we see? We saw Sharabanga leaving his body. भगवान को अपना जो भी जीता हुआ, अपने प्रयास से जीता हुआ सब भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान स्वीकारते हैं। फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप देखते रहे जब तक मैं शरीर छोड़ूंगा। वो अग्नि जो हुता, जो प्रतिदिन वो अग्नि के लिए जो आहुति दे रहे थे, उसी अग्नि में अपना शरीर को भी उन्होंने आहुति के रूप में दिया। और वो आहुति कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन वाल्मीकि बहुत सुंदर करते हैं। और उसी परिस्थिति में राम, वो देखकर राम, सीता, लक्ष्मण विस्मित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाकी साधु भी उधर आए हुए थे। जाते जाते शरभंग मुनि ने उनको सुतीक्ष्ण को जाकर मिलने का आज्ञा दिया। राम ने मान लिया और रेडी हुए। तो उस परिस्थिति में उधर ये साधु लोग सब थे, वो राम से बात करना शुरू किया। तो आज कवरेज वॉज वेरी लाइट। We didn't progress much because of some details like this, but hopefully we'll carry on. Any questions, comments to close? In the beginning of the class, you mentioned that some people choose when to leave the body. So Sharabanga was under that category. Yes. And because he knew that he's about to leave the body, is that why he declined the invitation that was given by Brahma? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी जाने का समय है। इनविटेशन भी मिल गया टू से दैट जो परफेक्शन यू हैव टू अटेन यू हैव ऑलरेडी अटेन। सो ही न्यू वेरी वेल। तो अभी सिर्फ शरीर छोड़े वो क्या। I think I mentioned this before. There are many songs, even Sufi songs that are there. So when somebody बहुत पहुंचा हुआ है, वो जैसे पर्दा एक दिन बंद करते हैं उस तरह ऐसे बोलते हैं भैया हो गया, अभी शो हो गया, पर्दा बंद करो। That is their mood. शरीर छोड़ना क्या है? उसीलिए the snake and the skin example is given. शरीर ऐसे त्याग किया जैसे snake leaves its skin, and ऐसे नहीं है उधर पास में खड़े खड़े रोता है, ओह शरीर छोड़, my skin I left. No, snake no, just leaves that piece and goes on because he is getting a transcendental form. इसी तरह इधर शरभंग का शरीर आग में जलते हुए दिखता है, पर उनका वास्तविक शरीर जो उनको स्वर्ग तक ले जाएगा वो शरीर प्राप्त हुआ। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। भागवतम का श्लोक, भागवत में दिस इज द डेफिनेशन। मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्य रूप त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसको स्वीकार कर ऊपर भगवान तक जो जा पाएगा वो शरीर स्वीकारते हैं, वही इधर हुआ। So that's what happened to him. Does that answer your question? Of course he knew what he was doing. Mataji, you had something. Yeah, probably it is like a little bit technical, like basically like the deer skin, which is used by the sadhus. Yeah. How is it considered to be pure? Deer skin and cow skin and tiger skin are considered very pure. There are many varieties of other deer and other antelopes that you can have. Now it's not that these sadhus don't go hunting. ये अपना चमड़ी जो जिसने शरीर त्याग कर दिया उसका बाकी जो बचा हुआ त्वचा है, they will basically, when it goes dry, it will in nature system, you know, the carrion will come and eat everything that is to be eaten, and the strong skin which is capable of giving you warmth, which is capable of sheltering you, that will be left undeterred. वो ऐसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा। जैसे they also adopt sometimes tree का bark. Yes, when we see Rama was also wearing tree's bark on him. That tree's bark when you're wearing, that is tree has discarded that. Similarly, जब शरीर त्याग करके चला जाता है एक जानवर, whether it is tiger or whatever, that skin they adopt and take. Now, is that dirty? Not at all. Just like Shankar, deer and tiger skin are considered auspicious. So what are the exceptions? We say the exception is cow dung, the exception is Shankar, which is both, but it's considered auspicious for all activities. In a similar manner, tiger skin, deer skin are considered very auspicious. Does that answer you? Thank you. Anything else? Thank you. Sri Ramchandra Bhagavan ki jai. Srimad Valmiki Ramayana ki. Can I ask everybody to mic on? Everybody together?